हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 323 मां भैरवी का आशीर्वाद। शौर्य ने अष्टावक्र तांत्रिक संप्रदाय के अबीर को शौर्य ने बड़ी ही बेरहमी के साथ खत्म कर दिया। शौर्य को उसके खात्मे के साथ पता चला कि ये लोग उसकी सिद्धियों के लिए ही पीछे पड़े हैं। तभी आसमान से एक मीठी मगर रौबदार आवाज आती है, आखिर मेरी भैरवी सिमरलोका ही गई। जब सभी ने उस आवाज की दिशा में देखा तो गले में नरमुंड की माला पहने एक खूबसूरत युवती या कहे साक्षात देवी आसमान से धीमी गति से नीचे उतर रही थी। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और माथे पर त्रिपुंड और तिलक था। उस तिलक को ध्यान से देखा जाए तो वो किसी शूल की तरह दिखाई दे रहा था। उनके चेहरे पर एक तेज था जो किसी देवता के चेहरे पर होता है। सर पर एक सुनहरा मुकुट तको कुछ खास रत्नों से सजा हुआ था। लंबे काले घने बाल उनकी पीठ पर लहरा रहे थे। उन्होंने पैरों में मोटे मोटे घुंघरू की पायल पहनी थी और हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनी थी। उनके एक हाथ में त्रिशूल था और दूसरा हाथ खाली था। उस साक्षात देवी को देखकर शौर्य की आंखें दीप गई थी। उनकी आभा बेहद पवित्र और सात्विक लग रही थी। शौर्य ने उन्हें देखकर तुरंत अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम किया। उस देवी ने धीरे से एक स्मित हास्य किया और फिर धीरे से कहा, नए भैरव का समरलोक पर स्वागत है। मुझे लगता है कि आप मेरे यहाँ आने का उद्देश्य जानते हो। उनका ये सवाल कम पर वो शौर्य के लिए रिमाइंडर था। शौर्य ने बड़े ही विनम्रता से कहा, माते ये मेरी भार्या अद्विका है, जिसे भैरवी की अगली वारिस के लिए मैंने खुद चुना है। अद्विका ने भी दोनों हाथ जोड़कर उस देवी को प्रणाम किया। तभी गागी ने भी आगे आकर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, माँ भैरवी का इस गुरुकुल में स्वागत है। माँ भैरवी ने आशीर्वाद दिया और फिर अपनी नजरें अद्विका पर टिका दी। अचानक अद्विका की साधना सबके सामने आ गई और उसकी भयानक आभा चारों ओर फैल गई। अद्विका के माथे पर त्रिशूल उभर आया और दिव्यत्व से चमकने लगा। उस त्रिशूल के निशान को देखकर मां भैरवी ने शांति से कहा, लगता है तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं करने पड़ेंगे। पुत्री अद्विका, मैं तुम्हें अपना वारिस बनाना चाहती हूँ और इस लोक की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में देना चाहूंगी। उनकी बात सुनकर एक नजर अद्विका ने शौर्य को देखा और फिर हाथ जोड़कर कहा, जो आज्ञा माते। अद्विका को तुरंत बात को समझते देखकर मां भैरवी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और शौर्य की तरफ देखा और कहा, पुत्र तुम अब भैरव बन चुके हो, पर याद रखना कि इस समरलोक में जल्द ही दानव आयाम का द्वार खुलने वाला है। जब वह दिन आएगा तुम्हें ही इस लोक का नेतृत्व करना होगा। इस लोक में तुम्हें अपने साथियों का चयन सोच समझकर करना होगा। इस लोक में किसी पर भी भरोसा मत करना, खासकर दानव आयाम खुलने के दौरान। बाकी बातें तो तुम्हें पहले ही अच्छे से मालूम है। मां भैरवी की बात सुनकर शौर्य को एक बात तो साफ हो गई कि इस आयाम में देवताओं की खास नजर होने वाली है। तभी मां भैरवी ने शेरा को देखा जो सिर झुकाए प्रणाम कर रहा था और बोली, श्वान महाराज, अपने इस साथी का आपको कभी भी साथ नहीं छोड़ना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, वरना आज भी आपको वापस पृथ्वी लोक पर भेजा जा सकता है। मां भैरवी की बातों में साफ साफ धमकी थी, पर बड़बोला शेरा उसे चुपचाप सुन रहा था। मां भैरवी ने उसके बाद अपने हाथ का एक सुनहरा कंगन निकाला और अद्विका को दे दिया और कहा, पुत्री ये कंगन आज के बाद तुम्हारी पहचान है कि तुम मेरी वारिस हो। अब हमें वापस निकलना चाहिए। अगले 3 सालों तक तुम अब मेरे साथ ही रहोगी। ये सुनकर अद्विका का मन व्याकुल हो उठा। अभी शौर्य से मिले उसे एक दिन भी नहीं हुआ था और अब उसे वापस उससे दूर होना था। इस बात को सोचकर ही अद्विका की आंखें भर आ गई। मां भैरवी ने अद्विका की व्याकुलता को तुरंत भांप लिया और हंसते हुए कहा, ये 3 साल की दूरी तुम्हें जीवन भर साथ निभाने के लिए बेहद जरूरी है। ऊपर से तुम्हारे पतिदेव को भी तो कई सारे काम करने हैं, इसीलिए इस दूरी को स्वीकार करो और मेरे साथ चलो। मां भैरवी की बात सुनकर अद्विका ने शौर्य को आखिरी बार देखा और दृढ़ निश्चय के साथ पलटी और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। शौर्य भी हल्की नम आंखों से अद्विका को दूर जाते हुए देख रहा था, पर वो भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने अद्विका को विदा किया और अपने मन में उमड़ रहे सैलाब को रोककर देखने लगा। अगले ही पल मां भैरवी ने त्रिशूल की नोक को जमीन पर छुआ और दोनों उस स्थान से विस्थापित हो गई। नीलम, गागी और शेरा ने शौर्य के पास जाकर उसे आने वाले खतरे के बारे में बताया और उसे लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना भी सही था।
शौर्य के सामने कई शत्रु थे और कुछ थे, पर अभी उनके बारे में शौर्य को मालूम नहीं था। उन सभी को शौर्य को कम से कम समय में खत्म करना था और अपने अंतिम युद्ध की तैयारी भी तो करनी थी। दानव आयाम भी 3 साल बाद खुलने वाला था, पर उससे पहले शौर्य को अपने कुल का प्रतिशोध लेना था, साथ ही इन झूठे भक्तों को भी रास्ते से हटाना था। पर उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था ऐसे देवताओं से खुद को बचाना जिन्होंने पहले भैरव का विश्वासघात किया था। इन सभी के बारे में जब शौर्य ने सोचा, उसका दिल जो अद्विका से वियोग के कारण व्याकुल हो उठा था, अब पूरी शक्ति से धड़कने लगा था। तभी गुरुगागी ने शौर्य के कंधों पर हाथ रखे और उसे लगभग उसके विचारों से बाहर लाते हुए कहा, शौर्य, अब तुम्हें जल्द से जल्द शक्तिशाली बनना होगा। अबीर के मरने के बाद वो लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। तुम्हें अब अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। ये सुनकर शौर्य को एहसास हुआ कि अगर उन लोगों ने उसकी मां को ही मोहरा बनाकर उससे सिद्धियां मांगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी शेरा बीच में ही बोला, वैसे हम मां को वहां भेज देते हैं। शौर्य ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आई और उसने अपनी मां को अग्निकुल चलने के लिए पूछा। नीलम, जिसके जीवन की सबसे बुरी यादें अग्निकुल से जुड़ी थी, तो उसने काफी सोचा। पर जब उसने सुगंधा के बारे में सोचा तो उसने आखिर शौर्य के साथ चलने के लिए हाँ कर दी। कुछ देर बाद शौर्य मृगनाशिका नगरी के बाहर खड़ा था। जैसे ही नीलम ने अग्निकुल में प्रवेश किया, इस बार हमेशा की तरह किसी भी नौकर या सेवक ने अजीब नजरों से नहीं देखा। वहीं सभी लोगों ने नीलम को सिर झुकाकर प्रणाम किया। नीलम सिर उठाकर घर के अंदर आ गई। जब घर के नौकरों और अन्य लोगों ने शौर्य को देखा, उन्होंने तुरंत शौर्य और नीलम को प्रणाम किया। उसके बाद शौर्य नीलम को सुगंधा के पास लेकर आया, पर जब नीलम ने अपने से कम उम्र की लड़की को अपने सामने देखा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी शौर्य ने अपनी मां को सुगंधा की पूरी कहानी विस्तार से बताई। तब जाकर नीलम को यकीन हो गया कि उसकी परदादी सास उसके सामने वापस जीवित होकर खड़ी है। तभी सुगंधा ने कुछ सोचा और कहा, शौर्य, हम इस वक्त पश्चिमी क्षेत्र में है। यहाँ योद्धाओं की शक्ति काफी कमजोर है। इस क्षेत्र के लोग बहुत ही निचले स्तर की युद्ध कलाओं का अभ्यास करते हैं। इसलिए तुम्हें अब अपनी शक्तियों को बढ़ाने और अपने इस ग्रह के शक्ति के विभाजन को जानने के लिए मध्य क्षेत्र जाना चाहिए। वहां तुम्हें ऐसे कई गुरुकुल, कुल और आश्रम मिलेंगे जिनकी शक्तियां वहां के साम्राज्य से भी ज्यादा है। मध्य क्षेत्र का तक्षक साम्राज्य का सम्राट देवता स्तर का सम्राट है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस क्षेत्र की ओर प्रस्थान करो और हमारे कुल के प्रतिशोध के लिए तैयारी करो और हमारे कुल को वहां पुनः स्थापित करो। मैं चाहती हूँ कि हमारे कुल की स्थापना धरा कुल के लाशों से हो। सुगंधा, जो अब तक उसकी साथी थी इस लोक में, वो उसके परिवार की बुजुर्ग और अनुभवी प्रमुख थी। शौर्य के लिए उसकी बात मानना बहुत जरूरी था। शौर्य ने तुरंत उनके आदेश को माना और अपना सिर हाँ में हिलाया। उसके बाद शौर्य और नीलम अपने लिए खास बने कमरों में जाकर रुक गए। रात को शौर्य ने सभी के साथ खाना खाया, पर खाना खाते समय भोजन गृह का वातावरण काफी डरावना था। नीलम को देखकर शांतनु और उसके भाइयों की आवाज ही निकलना बंद हो गई थी। ऊपर से सुगंधा की पिटाई अभी उनके पूरे शरीर में दर्द पैदा कर रही थी। ऊपर वहां बैठी सुगंधा और शौर्य उन्हें बहुत ज्यादा डरा रहे थे। तभी शौर्य ने सुगंधा की ओर देखा और कहा, दादी, वैसे मैं मां को सुरक्षित रखने के लिए मैं उसे डायमेंशन में भेज रहा हूं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, पर वो अग्निकुल को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, पर वो मां को जरूर हानि पहुंचाने वाले हैं। इसीलिए जब तक मेरी शक्तियां बढ़ नहीं जाती, मां को माया के पास भेज देता हूं। ये सुनकर सुगंधा ने एक नजर नीलम को देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। तुमने सही कहा, वैसे भी तुम्हारे पिता का मनहूस चेहरा हर रोज तो उससे देखा नहीं जाएगा, तो उसे अभिमान के मां के साथ रहने भेज दो। वो वहां अपनी साधना भी कर पाएंगी और तुम भी निश्चिंत रह पाओगे। ये सुनकर शौर्य खुश हुआ और उसने खाना खत्म करते ही मां सम्राट और अभिमान को अपने कमरे में बुला लिया। फिर उसने उन्हें अपने आगे के सफर के बारे में विस्तार से समझा दिया। नीलम को डायमेंशन के अंदर भेज दिया। दूसरे दिन सुबह अग्निहोत्रियों के घर के सामने लगभग 50 माथे पर सिंह वाली भीड़ें खड़ी थी और शौर्य और सम्राट एक गरिए के भेस में उनके साथ खड़े थे। उन भेदों के बीच में शेरा भी खड़ा था। शौर्य ने सुगंधा और अभिमान को साधना के लिए कुछ सामान दे दिया और अपने भेदों के साथ वहां से मध्य क्षेत्र की ओर निकल गया। पूरे मृगनाशिका में शौर्य के चर्चे हो रहे थे, जिस वजह से शौर्य ने अपना रूप बदल लिया था। साथ ही उसने मधुवर्मन के सेनापति को भी सभी युवा लोगों के साधना से बाहर आते ही वापस जाने के लिए कह दिया था। उसे पूरा यकीन था कि उसके कुल के युवा लोग इतने शक्तिशाली तो होंगे ही कि वो लोग पूरे दुश्मनों को खुद ही खत्म कर देंगे।
शौर्य अपनी खास भेड़ों को लेकर शहर के बीच से होते हुए मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा था। मध्य क्षेत्र की दूरी बहुत ज्यादा थी। शौर्य को वहां पहुंचने के लिए 2 और साम्राज्यों को पार करना था। उन साम्राज्यों को पार करने के बाद शौर्य को एक विशाल से महासागर को पार करना था, जो आसान बात नहीं थी। शौर्य ने चित्रकूट साम्राज्य को पार करने के लिए अपना सफर शुरू कर दिया। शौर्य जंगलों पहाड़ों से भटकते हुए अपने भेड़ों को लेकर चले जा रहा था। आज उसने सफेद रंग की धोती पहनी थी और साथ ही शरीर पर पीले रंग का कुर्ता पहना था। सिर पर एक गुलाबी रंग का फेटा पहना था और माथे पर त्रिपुंड लगाया था। उसने केसरी रंग का गमछा अपनी कमर पर कसकर बांध दिया था और कंधे पर एक काले रंग का कंबल लिया था। उसके पैरों में चमड़े की मोटी चप्पल पहनी थी और टखने पर एक सुनहरे रंग तोड़ा पहना था। ये भेष इस लोक में बहुत ज्यादा कॉमन था। ऊपर से गरियों को एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में जाने की खुली छूट थी, इसलिए सफर को आसान बनाने के लिए ये भेष बनाया था। सम्राट भी वैसे ही भेष में शौर्य के साथ चल रहा था। जब उन दोनों ने भेड़ों के साथ घना जंगल और कुछ पहाड़ियों को पार किया, तब तक रास्ते में शौर्य ने जो मिली वो जड़ी बूटियां और जानवरों की बीस्ट कोर को जमा कर लिया था। रात के समय शौर्य ने शेरा से कहकर एक सुरक्षा सारणी बनाई। इस सारणी के अंदर भेड़ों को सुरक्षित रखा गया था। वहीं शेरा भी शिकार के लिए निकल गया। जब वह वापस आया तो उसके मुंह में एक बड़ा जंगली सुअर था। शौर्य ने जब ये देखा तो अपना मुंह सिकुड़ लिया, पर सम्राट तो हाथों में चाकू लेकर एज बढ़ गया। शेरा और सम्राट ने मिलकर पूरा सुअर चिर फाड़कर उसके मांस को अलग कर दिया। कुछ ही देर में हवा में सुअर के भुने मांस की महक फैल गई। जब शेरा ने शौर्य को ऐसे बिना खाना खाते हुए देखा तो वो बोला, अबे चोमू, तुझे भी ऐसे नॉन वेज खाना चाहिए, तभी जाकर तू खुद को भूखा मरने से बचा सकता है। देख, अपन दोनों को हम जहां जाते हैं हम भूखे नहीं मरेंगे, पर तेरा कुछ नहीं हो सकता। शौर्य ने ये सुना तो अपनी आंखें घुमाए और अपने रिंग से कुछ फल निकालकर खाने लगा। इधर शेरा उसे चिड़ा चिड़ाकर मांस को खाए जा रहा था। तभी उस अंधेरे की शांति को चीरते हुए एक साया चुपके से शेरा की बगल में आया और कोई कुछ समझे उससे पहले उसने शेरा के सामने पड़ा भुने मांस का टुकड़ा गायब कर दिया। शौर्य ने भी उस साये को महसूस किया, पर उसे वो साया वापस दूर दूर तक नजर नहीं आया। शौर्य को लगा कि कोई छोटा जानवर होगा जो चोरी कर रहा है। शेरा चिड़ा हुआ था और उसने कुछ टपोरी भाषा में गालियां दी और दूसरे मांस के टुकड़े को भूनना शुरू कर दिया। जब दूसरे मांस का टुकड़ा भूनकर रेडी हो गया और शेरा एक बार फिर उस पर मुंह खोलकर हमला करने ही वाला था, पर अगले ही पल शेरा के दांत एक दूसरे से टकरा गए। मगर उसके मुंह में सिर्फ मांस की गंध चली गई, मगर मांस गया ही नहीं। इस बार फिर एक बार शेरा का मांस गायब हो गया था। शेरा ने आसपास देखा और भौंक कर गुस्सा जाहिर करने लगा, पर शौर्य ने इस बार उस साये को साफ साफ देखा था। ये साया किसी इंसानी आकृति का था, मगर वो साया किसी इंसान का नहीं था। ये साया एक अर्धमानव का था। इस अर्धमानव का पूरा शरीर इंसान का था, पर उसके सर पर ऊंचे और लंबे कान थे और पीठ पर लंबी पूंछ थी। ये एक अर्धमानव बिल्ली थी, इसीलिए उसे सम्राट और शेरा उसकी आहट को भी महसूस नहीं कर पास रहे थे। इधर शेरा ने चिल्ला चिल्लाकर पूरा जंगल जगा दिया था। उसके चिल्लाने की वजह से सम्राट ने भी खाना बंद किया। तभी शेरा और सम्राट ने जब शौर्य की ओर देखा तो पाया कि वो एक पेड़ की ओर नजारे गड़ाए देख रहा था। शेरा ने ये देखा तो उससे रहा नहीं गया और बोला, तुम कैसे भैरो हो? यह तुम्हारे साथी का खाना चुराया जा रहा है और तुम सिर्फ उस पेड़ को घूर रहे हो। को है वो अर्धमानव? क्या कोई नई मुसीबत तो शौर्य के ऊपर नहीं आने वाली? क्या शौर्य इस अर्धमानव को पकड़ पाएगा? CH 324 जंगल में मिली बिल्लो रानी। शौर्य, सम्राट और शेरा जंगल के बाहरी इलाके में रात गुजरने के लिए रुके थे। शेरा ने अपने शिकार को भूनकर खाना शुरू ही किया था, पर बार बार उसके मुंह से कोई तो निवाला छीनकर लेकर जा रहा था। जब शेरा इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हुआ तो उसने देखा कि शौर्य एक बड़े से पेड़ की ओर देखा जा रहा था। शौर्य ने जब शेरा को गुस्से से अपनी ओर घूरते देखा तो उसने हंसते हुए कहा, तो एक कुत्ता है तो तेरे पास जो नाक है वो की शो के लिए तो है नहीं। अब अपनी नाक का इस्तेमाल कर और चोर को ढूंढ, ऐसे हम पर भूख कर समय क्यों बर्बाद कर रहा है? तुम ठीक है, मैं खुद उस चोर को ढूंढूंगा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर शेरा ने अपनी नाक उठाए और हवा से गंध को सूंघने लगा। जल्द ही उसे दो तरह की गंध हवा में मिली। उसका चेहरा अजीब हो गया। इस जंगल में ये बिल्ली कहां से आ गई? साला, आज अपन का दिन इच खराब है। ऐसा बड़बड़ाते हुए शेरा उस पेड़ की ओर जाने लगा।
कुछ देर में उसके सामने वह आधी बिल्ली और आधी मानव की आकृति साफ दिखने लगी। वो अर्ध बिल्ली मानव पेड़ की टहनी पर पूंछ हवा में झुलाते हुए बड़े ही स्वाद के साथ उस मांस को नोच रहा था। शेरा ने उसे देखते ही गुर्राते हुए उस पर हमला कर दिया, पर उस अर्ध मानव आकृति के कान थोड़े हिल गए और वह अर्ध मानव पलक झपकते ही गायब हो गया। शेरा उस टहनी के ऊपर मुंह के बल गिर गया। जब वह आकृति आग के उजाले में आ गई, सभी उसका पूरा रूप देखा। ये एक लड़की थी और वो भी आधी बिल्ली और आधी इंसान थी। शौर्य और सम्राट आंखें फाड़कर उस बिल्ली को देखे जा रहे थे। उसके कान बाहर की तरफ से काले थे, जो उसके काले रेशमी बालों में अच्छे से ढक रहे थे। उसकी पांच भी कली थी, पर उसकी नोक पूरी तरह सफेद थी। उस लड़की की ऊंचाई आम इंसान के जितनी थी, साथ ही उसकी त्वचा एकदम दूध सी सफेद थी। पर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात थी उसके कपड़े थे, जो बहुत ही ज्यादा कम थे। उसके कपड़े शरीर का सिर्फ जरूरी हिस्सा ढक रहे थे, पर बाकी पूरी त्वचा साफ दिखाई दे रही थी। उस लड़की को देखने से उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा लग रही थी और वो जवानी के उस मोड़ पर थी जहां उसे देखकर किसी की भी नियत खराब हो जाती। शौर्य ने अपनी थूंद को गटक लिया और अपना मुंह फेर लिया। सम्राट का भी फिलहाल वैसा ही हाल था, पर शेरा तो शेरा था, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने एक और बार उस बिल्ली पर झपट्टा मारा और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बागड़ बिल्ली, मेरा खास वापस कर, वरना अपन तुझे नहीं छोड़ेगा। अपन से खाना चुराने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। पर वह बिल्ली आराम से पूरे मैदान में इस तरह उछल रही थी जैसे वो शेरा को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी। पर जब वह उछलते कूदते हुए यहाँ वहां जा रही थी, तभी शेरा ने उसका पीछा करना बंद किया और आध्यात्मिक पत्थरों को उसकी ओर फेंकने लगा। उस बिल्ली को लगा कि ये कुत्ता दौड़कर थक गया है तो वो पत्थर मार रहा होगा, पर उसे क्या पता कि इस कुत्ते ने उसे नचाते नचाते ही एक सारणी बना डाली थी। जब वह बिल्ली शेरा के हिसाब से सही जगह पहुंची, उसने अपने पंजे को जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल पीले रंग की चैन जमीन से निकली और उन्होंने उस बिल्ली को जकड़ लिया। जब वह बिल्ली समझ गई कि वो अब हिल नहीं सकती, उसकी आंखें बड़ी हो गई और सवालिया नजरों से शेरा को देखने लगी। शेरा ने भी अपने चेहरे पर एक कुत्ते वाली मुस्कान लाए और हंसने लगा। बिल्लो रानी, आखिर तू इस शेरा के चंगुल में आ ही गई, तो बोलो क्या कहना चाहोगी। वह बिल्ली छटपटाने की कोशिश करने लगी, पर शेरा के सारणी से उसका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। जब शौर्य ने देखा कि वह बिल्ली शेरा के हाल में फंस गई है, तो उसे उस पर दया आ गई और उसने सबसे पहले उसके ऊपर अपना कंबल ओढ़ दिया और फिर उसके पास गया और शांति से पूछा, तुम कौन हो और ऐसे जंगल में इतने कम कपड़े पहनकर क्यों घूम रही हो। तभी शेरा ने चिढ़ते हुए कहा, अबे चोमू, उसको ऐसे फालतू के सवाल पूछने की बजाय उससे अपन का खाना वापस मांगो जो उसने खा लिया है। ये सुनकर शौर्य बचे हुए मांस की ओर इशारा किया और कहा, उसने तुझसे सिर्फ 2 टुकड़े लिए हैं। अभी पूरा सुअर वहीं पड़ा है, जाकर खा चुपचाप। मैं इससे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। शौर्य और शेरा की बातों को वो बिल्ली चुपचाप सुन रही थी, पर उसके मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा था। उसे चुप खड़ा देखकर सम्राट बोला, ये मारजार प्रजाति की लगती है। इस प्रजाति के लोग खासकर कत्ल करने में एक्सपर्ट होते हैं। शायद ये उन कातिलों में से एक होगी, इसीलिए इसकी बोलने की क्षमता नष्ट कर दी गई होगी। ये सुनकर शौर्य सोच में पड़ गया। फिर उसने उस लड़की को देखा और कहा, क्या ये जो कह रहा है अगर ये सच है तो हाँ में सिर हिलाओ। उस पर भी उस लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पर तभी शेरा ने एक और मांस का टुकड़ा अच्छे से भून लिया था, जिसकी खुशबू हवा में घुल गई। उस लड़की के मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। ये देखकर शौर्य ने एक बार उस मांस के टुकड़े को देखा और पाया कि शेरा इसे खाने ही वाला था, पर शौर्य ने इस बार वह टुकड़ा अपनी शक्तियों से उसके पास से खींच लिया। इस बार भी शेरा के दांत एक दूसरे के साथ टकरा गए और उसका गुस्सा चौथे आसमान तक पहुंच गया। अबे भेंडी, किसकी मौत आ गई बे। अपन इस बार उसे नहीं छोड़ेगा। अपन उसे चबा चबा कर खा जाएगा। झाड़ की पत्ती साला अपन का खाना छिनेगा। अपन उसकी इधरीच कब्र खुद देगा। इसकी माँ का साकीना का। पर जब उसने देखा कि वो टुकड़ा शौर्य के हाथ में था और वो उस लड़की को दिखाकर चिढ़ा रहा था, उसे देखकर शेरा का गुस्सा फुर हो गया। शौर्य जैसे जैसे मांस का टुकड़ा हिलाए जा रहा था, वैसे वैसे वह लड़की उसकी ओर झपटने की कोशिश कर रही थी। तभी शौर्य ने उससे पूछा, क्या तुम सच में बोल नहीं सकती। तभी एक बिल्ली की आवाज आई, मया मया, मुझे ये टुकड़ा दे दो। ये सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो बिल्ली मौसी बोल सकती है। तो मौसी जी, क्या आप बता सकती है कि आप इस जंगल में क्या कर रही है।
उस बिल्ली ने मांस को ललचाई नजरों देखते हुए कहा, मैं घर से भाग आई हूँ और अब मैं अपना रास्ता भटक गई हूँ। पिछले 2 हफ्तों से मैंने कुछ नहीं खाया। ये सुनकर शौर्य ने अपना अगला सवाल पूछा, अगर तुम मेरे इस आखिरी सवाल का जवाब दोगी तो मैं तुम्हें ये टुकड़ा दे दूंगा। तुमने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? जब सम्राट ने शौर्य का सवाल सुना, उसने अपने मुंह से सारा खाना जो अभी उसने ठुसा था उगल दिया। उस लड़की ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, हम हत्यारे कबीले से हैं तो हमें कम कपड़े पहनने की आदत लगती जाती है और इन कपड़ों में हम आराम से घूम सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं, तो हमने इन्हें पहन लिया। शौर्य को उसका जवाब अजीब लगा, पर उसने ज्यादा कुछ ना कहते हुए वह टुकड़ा उस लड़की को दिया और उसे बंधन से मुक्त कर दिया। शौर्य ने उसके बाद अपने रिंग से जादुई कपड़े की गेंद निकाली और उस पर फेंक दी और अपने हिसाब से उसे एक ड्रेस पहना दी। जब वह सामान्य लगने लगी तो फिर सभी ने चैन की सांस ली। पर शेरा का मूड खराब हो चुका था। उसे लगा था कि शौर्य उस टुकड़े को उसे दिखाकर उसे वापस दे देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। शौर्य ने शेरा की ओर देखा और कहा, अरे पूरा सूअर तेरे लिए बचा है, उसे भूनकर खाना इतना क्यों सिटी हो रहा है? शेरा ने मन ही मन शौर्य को बहुत कोसा और वापस अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद जब उस बिल्ली ने अपना पेट भरा तो उसने एक डकार मारी और बोली, तुम वैसे गरिए लगते हो पर हो नहीं। तुमसे कोई भी धोखा खा जाएगा। वैसे मेरा नाम मनीषा सिंह है। आपकी तारीफ क्या है? उसकी बात सुनकर शौर्य ने शेरा की ओर इशारा किया और कहा, ये शेरा है, मेरा भेड़ों को संभालने वाला रक्षक। ये सम्राट है और मेरा नाम शौर्य है और हम सच में गरिए ही हैं। वो तो हमारे गुरु की कृपा से खुद की और हमारे भेड़ों की सुरक्षा के लिए हमने कुछ विद्या सीखी है। शौर्य के इस आधे सच और आधे झूठ को सुनकर मनीषा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अगर आपका कुत्ता सिर्फ कुत्ता होता और बात करने की बजाय सिर्फ भौंकता तो मैं इस बात को मान लेती। छोड़ो मुझे इससे क्या, आपने मुझे खाना खिलाया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी वापस अपने घर भी जाना है। ये सुनकर सम्राट ने कुछ सोचते हुए कहा, जहां तक मुझे मालूम है तुम मार्जार कुल की हो, तो तुम्हारा कुल तो गांधार साम्राज्य में है और इस वक्त हम लोग तो चित्रकूट में है। ये सुनकर मनीषा की आंखें बड़ी हो गई और बोली, मैया मैं तो घूमते घूमते इतनी दूर आ चुकी हूँ, अब मैं कैसे वापस जा पाऊंगी? ऊपर से अगर साधकों ने मुझे देख लिया तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर शौर्य ने कहा, अरे ऐसा क्यों भला? साधक तुम्हें क्यों पकड़ना चाहेंगे? शौर्य का सवाल सुनकर उस लड़की ने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया और कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तभी उसका जवाब सम्राट ने दिया, दरअसल कुछ शिकारी साधक अर्धमानवों की तस्करी करते हैं और उन्हें कोठों पर बोली लगाकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसका कारण होता है अर्धमानव लड़कियां काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और कहते हैं कि ये बिस्तर पर काफी कमाल की होती है। सम्राट की बात सुनकर शौर्य को तो पहले गुस्सा आया, फिर उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो गया। कुछ देर तक उसके बाद शौर्य ने मनीषा के साथ उनके संस्कृति और बाकी अर्धमानव कबीले के बारे में पूछा। उसे तब जाकर पता चला कि पूरा गांधार साम्राज्य ही अर्धमानवों के कुल से भरा हुआ है। साथ ही यहाँ इंसान भी रहते हैं पर उनकी संख्या बहुत ही कम है। रात को शौर्य ने मनीषा को अपने साथ ही चलने के लिए मना लिया और उसे सुरक्षित रखने की हामी भी दे दी, जिस वजह मनीषा उनके सफर में जुड़ने के लिए मान गई। रात को शौर्य ने उसके लिए अपनी विश्वकर्मा की शक्ति से एक छोटा सा टेंट बनाकर दे दिया और खुद सम्राट और शेरा के साथ खुले आसमान के नीचे दो गया। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो शेरा ने भेड़ों के ऊपर से सारणी को हटा दिया और भेड़ें मनीषा के सामने आ गई। इन सुंदर सफेद भेड़ों को देखकर मनीषा की आंखें चमक गई। उसने शौर्य से लगभग जिद करते हुए इन भेड़ों का दूध पीने की जिद की। जब शौर्य ने उसका कारण पूछा तो मनीषा ने बताया, ये एक दंती भेड़ों की प्रजाति है। इनका दूध अर्धमानवों को खूबसूरत बनने में मदद करता है, साथ ही ये काफी पोशाक भी होता है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी अंगूठी से एक पतीला निकाला और दूध देने वाली भेड़ों का थोड़ा थोड़ा दूध निकाल लिया। वैसे तो ये सभी भेड़ें आम भेड़ों से बहुत ज्यादा समझदार थी, तो उन्होंने शौर्य को बहुत सारा दूध दे दिया। शौर्य ने अपने हाथों से अग्नि को प्रकट किया और दूध को धीमी आंच पर पकाया और एक एक ग्लास सभी में बांट दिया। जब शेरा ने ये दूध पिया तो उसे लगा कि उसने अमृत पिया है। वहीं शौर्य को भी ये दूध बहुत ही खास लगा। मनीषा ने तो 2 ग्लास दूध मांगकर पिया। वो अब पूरी तरह से इन भेड़ों पर लट्टू हो चुकी थी। अगर अब शौर्य उसे जाने के लिए भी कहेगा तो भी वो नहीं जाने वाली थी।
शौर्य ने उसके बाद अपना सफर जारी रखा और पहाड़ों और दर्रों को पार करते हुए वो सभी एक शहर के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गए। यहाँ आते ही शौर्य और उसकी भेड़ों को शहर के प्रवेश द्वार पर सिपाहियों ने रोक लिया और उससे जकात मांगने लगे। शौर्य ने जकात की तय राशि एक आध्यात्मिक पत्थर देकर चुका दी, पर सैनिकों को पत्थर के साथ ही उसकी भेड़ भी चाहिए थी, जिसे शौर्य ने देने से तुरंत मना कर दिया। पर कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन सिपाहियों ने शौर्य और उसकी भेड़ों को कैद करने की धमकी दे डाली। इस वक्त मनीषा के सर पर कपड़ा बंधा हुआ था, जिस वजह से उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। मनीषा ने आगे आकर कहा, आपको अगर जकात मिल चुकी है तो आप हमें इस तरह जबरदस्ती कैद नहीं कर सकते। आपको साम्राज्य के नियम मालूम होने चाहिए। मनीषा की बात सुनकर एक सिपाही ने अकड़ते हुए कहा, अरे देवी जी, ऐसा ना छोड़ बे, यहाँ हम जो बोले वही कानून होवे हैं, और ये एक सीमावर्ती क्षेत्र है, तो तुम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपनी चीजों में से हमें कुछ चीजें दे दो। भाई, हम लोगन तुम्हारी सुरक्षा जो करे है। उस आदमी की बेशर्मी भरी बातें सुनकर भी शौर्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माया बाप, ऐसा मत कीजिए। मेरे लिए मेरी भेड़ें ही सब कुछ है। अगर आपने कुछ ले ली तो हमारा पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। आप अगर चाहे तो हम आपको एक और पत्थर दे देते हैं, पर भेड़ ना मांगो। शौर्य को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर शेरा को हंसी आ गई, पर सम्राट को पसीना आ रहा था। उसे पता था कि शौर्य जब भी विनती करता है और सामने वाला फिर भी अकड़ दिखाता है तो फिर उसके बाद सिर्फ चीखें सुनाई देती है। एक सिपाही ने आगे आते हुए अपने भाले की नोक को शौर्य के सीने पर रखा और बोला, अबे गरिए, ज्यादा चूचा मत कर और चुपचाप 10 भेड़ हमें दे दे, वरना यहाँ खुद भगवान भी आ गए तो भी हम तुम्हें आगे जाने नहीं देंगे। उस सिपाही की बात सुनकर शौर्य के भाव सख्त हो गए और उसने अपने माथे पर थोड़ा रगड़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम सच में नहीं मानोगे। शौर्य ने इतना कहकर अपनी बात खत्म की और अपने सीने पर टीके भाले को एक झटके से पलट दिया और अगले ही पल भाला उस सिपाही के जांघ में घुस चुका था। उसकी चीख हर तरफ फैल गई, पर शौर्य ने अपनी एक्टिंग जारी रखी और कहा, माए बाप, अब तो मान जाइए और एक और आध्यात्मिक पत्थर ले लीजिए और मुझे और मेरी भेड़ों को जाने दीजिए। क्या होने वाला है इस शहर के प्रवेश द्वार पर? क्या शौर्य को साम्राज्य के सैनिकों से पंगा लेना भारी पड़ेगा? क्या शौर्य और उसके साथी बिना रुकावट वहां से बाहर जा पाएंगे? CH 325 राजा कम रंग ज्यादा। शौर्य अपनी भेड़ों के साथ चित्रकूट साम्राज्य के सीमावर्ती शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया था, पर उसे वहां रोका गया। उसने निश्चित कर देने के बाद भी शहर के सिपाहियों ने शौर्य से जबरदस्ती उसकी भेड़ें मांगना शुरू किया। शौर्य के कई बार विनती करने पर भी उन सिपाहियों ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि शौर्य ने एक सिपाही के जांघ में भाला घुसेड़ दिया। माया बाप, मैं आपसे एक और बार विनती करता हूँ, कृपया मेरी भेड़ें मत लीजिए, चाहे तो मैं आपको एक और पत्थर देता हूँ। पर तभी तटबंदी पर खड़े सिपाही ने वहां बंधे घंटे को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। एक सिपाही जो नीचे शौर्य के सामने था, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हमला हुआ है। एक गरिए ने हमारे सिपाही पर हमला कर दिया है। शीघ्र यहाँ आओ और इसे रोको। उसके ऐसे चिल्लाने से कुछ ही पल में वहां 100 से भी अधिक सिपाही शौर्य और उसकी भेड़ों को घेर कर खड़े हो गए। शेरा तुरंत भेड़ों के बीच घुस गया और छुप गया। तभी भी शौर्य काट जोड़कर उनसे कह रहा था, आप लोग मुझसे दुगना कर ले लीजिए, पर मेरी भेड़ों को मत मांगो। वो मेरे बच्चों की तरह है। शौर्य को ऐसे कमजोर बनकर विनती करते हुए देखकर आए हुए सैनिकों पर की असर नहीं हुआ। तभी घोड़े के टापों की आवाज आए और कुछ राजसी सैनिक, जिन्होंने सुनहरा कवच पहना था, एक जवान लड़के और लड़की के साथ वहां पहुंचे। उस जवान लड़की और लड़के ने मोर के पंखों के रंग के कवच पहने थे। उन कवचों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी दिव्य जानवर के अंगों से बना है। उन दोनों के चाल ढाल से उनका घमंड साफ झलक रहा था। उन दोनों के वहां आते ही एक सिपाही ने चिल्लाते हुए कहा, राजकुमारी शिरीन और राजकुमार शिरीष की जय हो। उसकी घोषणा के बाद सभी सिपाहियों ने एक लाइन बनाई और उन्हें झुककर प्रणाम किया। उन दोनों ने आकर उस घायल सिपाही को देखा जिसकी जांघ में भाला हड्डी को तोड़कर आर पार हो चुका था। वहीं शौर्य अभी भी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होकर एक ही बात दोहरा रहा था, माया बाप, आप लोग मुझसे दुगना कर ले लीजिए, पर मेरी भेड़ों को मत मांगो। वो मेरे बच्चों की तरह है। शौर्य को ऐसे करते देख उस लड़के ने घृणा के साथ कहा, सिपाहियों, इस पागल को कैद करो और इसकी सारी भेड़ों को कसाई के पास भेज दो। आज हम महल में इन भेड़ों के मांस की दावत करेंगे। ये सुनकर शौर्य ने फिर एक बार कहा, राजकुमार, आप मुझ गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप मेरे बच्चों को मुझसे छीनकर सही नहीं कर रहे हैं।
मैंने पहले भी कहा था कि मेरे भेड़ों और मुझे यहाँ से जाने दो। तभी राजकुमार ने घोड़े पर बैठकर ही शौर्य को लात मारने के लिए पैर उठा लिया। वहां मौजूद हर कोई अच्छे से जानता था कि आज इस गरिए की भेड़े राजकुमार शिरीष की भेंट चढ़ने वाली है। पर जैसे ही उसका पैर शौर्य के पास पहुंचा, अचानक शौर्य ने उसके पैर को जकड़ लिया और अगले ही पल राजकुमार के सामने का नजर उल्टा हो गया और वह सीधा उड़कर घोड़े से नीचे गिर गया। शिरीष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया। वो एक सम्राट स्तर का युवा योद्धा था, पर एक गरिए ने उसे बस हल्का झटका देकर घोड़े से नीचे गिरा दिया। अपने भाई को इस तरह से नीचे गिरते देखकर शिरीन ने अपनी तलवार निकाली और सीधा शौर्य के गर्दन पर वार कर दिया। वह तलवार सीधा शौर्य के गर्दन पर जा लगी और किसी धातु के टकराने की आवाज हुई और वह तलवार टुकड़ों में टूट गई। शौर्य ने उसके बाद शिरीन को डरते हुए देखा और एक बार और कहा, माया बाप, आप लोग मुझसे दुगना कर ले लीजिए, पर मेरी भेड़ों को मत मांगो, वो मेरे बच्चों की तरह है। बस शौर्य के ऐसा कहते ही वहां मौजूद लोगों को अचानक डर लगने लगा। एक सिपाही ने चिल्लाते हुए कहा, ये गरिया पागल हो गया है। हे भगवान, ये अगर राजकुमार और राजकुमारी को पटक सकता है तो हमारी क्या औकात है। वहीं शिरीन की आंखें अविश्वास से भर चुकी थी। उसके हाथ की तलवार एक आध्यात्मिक स्तर का हथियार थी, मगर वो इस लड़के के गर्दन पर लगते ही टूट गया। शौर्य ने फिर एक ठंडी नजर नीचे पड़े राजकुमार और घोड़े पर बैठी राजकुमारी पर डाली और शांति से कहा, मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, पर तुम लोगों ने अन्याय की हद पार कर दी है। तभी शिरीष ने दांत पीसते हुए सैनिकों को इशारा किया, देख क्या रहे हो बेवकूफों, खत्म कर दो इसे। एक मामूली गरिया हमें न्याय सिखाने चला है। आज पूरी चकोर नगरी इसकी मौत का तमाशा देखेगी। राजकुमार का आदेश मिलते ही सारे सैनिक शौर्य की ओर बढ़े, पर शौर्य ने शांति से अपना राजदंड हाथ में पकड़ा और सैनिकों को देखकर कहा, एक अहंकारी राज्य के सैनिक भी अपने मद में उन्मत्त हो जाते हैं और अंधों की तरह आदेशों का पालन करते हैं। इन अंधों को धर्म, आदम, न्याय, अन्याय कुछ नहीं समझ आता। ऐसे पाखंडियों को जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं। आज के बाद तुम लोग अपना सारा ज्ञान साधना भूल जाओगे और एक आम इंसान बनकर जीवन व्यतीत करोगे। इतना कहकर शौर्य ने राजदंड पटक दिया और अगले ही पल राजदंड ने उनकी सारी शक्तियां और स्मृतियां छीन ली। हमला करने आगे बढ़ रहे सैनिकों के हाथों से उनके शस्त्र तुरंत नीचे गिर गए। शौर्य का ये कारनामा देखकर शिरीष अंदर तक हिल गया। उसके ये सैनिक कोई साधारण सैनिक नहीं थे, ये खुद अधिपति सम्राट स्तर के योद्धा थे, पर इस वक्त वो ऐसे हो गए थे मानो कोई रास्ता भटका हुआ आदमी हो। तभी शौर्य ने हंसते हुए शिरीष को देखा और कहा, राजकुमार शिरीष, वैसे तो मुझे किसी को जीवित छोड़ने की आदत नहीं है, पर मैं तुम्हें एक चेतावनी के साथ छोड़ रहा हूं कि तुम आज के बाद न्यायिक व्यवहार करोगे, वरना मुझे यहाँ तुम्हारी लाश को किसी माला की तरह यहाँ लटकाने में समय नहीं लगेगा। ये सुनकर शिरीष और शीरीन अंदर तक कांप गए। शिरीन ने तुरंत अपने भाई को घोड़े पर उठा लिया और शहर के अंदर चली गई। वो सीधा अपने महल पिता के पास जा रही थी। वही रास्ता रोककर खड़े सैनिकों ने तुरंत शौर्य और उसकी भेड़ों को रास्ता दे दिया, लेकिन इस बार उन्होंने शौर्य से लिए आध्यात्मिक पत्थर को भी वापस दे दिया। शौर्य ने उनकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने दोस्तों के साथ भेड़ों के पीछे पीछे चला गया। उसने एक विश्राम गृह ढूंढा और तुरंत अपनी भेड़ों के साथ उस विश्राम गृह के अंदर चला गया। शौर्य ने अपनी भेड़ों को विश्राम गृह के पीछे बने बाड़े में डाल दिया और उन्हें खाने के लिए हरी भरी डायमेंशन से कई हुई घास डाल दी। जब शौर्य और उसके साथी बाहर आ गए तो विश्राम गृह का मालिक पहले ही वहां खड़ा था। उसने शौर्य को बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखा और बोला, श्रीमान, आपको जो खाना है बिंदास खाए। आज सब कुछ मेरी तरफ से सबके लिए विनामूल्य है। विश्राम गृह के मालिक को खुद पर इतना उदार होते हुए देखकर शौर्य को काफी अजीब लगा, पर उसने फिलहाल कुछ पूछना सही नहीं समझा। कुछ ही देर में सभी के लिए खाना परोसा गया, पर शेरा के लिए खाना नहीं था। शेरा को यह बहुत अजीब लगा और उसने मालिक पर भौंकना शुरू कर दिया, पर मालिक ने उसके भौंकने पर ध्यान नहीं दिया। तभी गुस्से में आकर शेरा बोल पड़ा, अबे ओ उजड़े चमन, मेरा खाना कहाँ है? मैं भी तो यहाँ बैठा हूँ। ये सुनकर वह मालिक अपनी जगह पर ही जम गया, क्योंकि उसने पहली बार किसी कुत्ते को बोलते हुए देखा था। शेरा ने फिर एक बार टेबल पर पंजा मारा और गुस्से से दांत दिखाते हुए बोला, अबे गंजे, आंखें फाड़कर क्या देख रेला है? अपन को भूख लगी है तो अपन कर लिए जल्द से जल्द खाना लेकर आ। शेरा की बात सुनकर मालिक तुरंत होश में आया और उसके लिए 2 कटोरियों में खाना लेकर आ गया। एक के अंदर रोटियों को तोड़कर दाल में भिगोया हुआ था तो दूसरी कटोरी में दूध था।
शेरा ने बिना इंतजार किए कटोरियों में मुंह डाला और खाना खाने लग गया। शेरा की इस हरकत पर शौर्य सिर्फ मुस्कुराया रह गया, पर मनीषा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कुत्तों से शत्रुता ये उनके रक्त में था। मनीषा ने अपने हाथों को टेबल के नीचे हिस्से पर नाखूनों से घिसना शुरू कर दिया, मानो वो अपने नाखूनों को धार लगा रही हो। कुछ देर में खाना खत्म करने के बाद शौर्य ने मालिक को 2 आध्यात्मिक पत्थर देने की पेशकश की, पर मालिक ने मना कर दिया। इस बार न रहकर शौर्य ने इसका कारण पूछ ही लिया। चाचा, आप हम पर इतने उदार क्यों हो रहे हो? क्या कोई खुशी की बात है? उस मालिक ने ये सुना तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, क्या कहे बेटा, ये चकोर शहर सीमावर्ती क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ साम्राज्य का की भी ध्यान नहीं देता। अगर कोई आक्रमण हो जाए तो वो लोग सिर्फ अपनी सेना भेजकर बाकी सब कुछ राजा पर छोड़ देते हैं। यहाँ का राजा सिर्फ नाम का राजा है, पर वो किसी रंग से कम नहीं है। साम्राज्य की सेना का उपयोग वो युद्ध के लिए करने की बजाय लोगों को लूटने के लिए करता है। वो हमसे आय से दुगना तो कर वसूलता है, ऊपर से साम्राज्य के सैनिक भी उसकी शय मिलने से हम पर तरह तरह के जुर्म ढाती है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पड़ोस के व्यापारी के परिवार को बीच चौराहे पर फांसी पर लटका कर मार दिया। इस राजा को आम लोगों को ऐसे फांसी पर लटकने के बाद छिटपटाते हुए देखने का बहुत शौक है। वो आए दिन यहाँ आम लोगों को ऐसे मारता है। बेटा, तुमने उसके बेटी और बेटे को आज अच्छा सबक सिखाया है, इसीलिए मैं आज दिल से खुश हूँ। पर बेटा, मुझे अब तुम्हारी चिंता भी हो रही है। राजा ने वरुण सिद्धि प्राप्त की हुई है, इसीलिए उससे उलझना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अगर हो सके तो तुम लोग जल्द से जल्द अब यहाँ से निकल जाओ। तभी शौर्य ने हंसते हुए कहा, क्या चाचा, आप भी पहले तो तारीफ करते हो, बाद में हमें डराते हो। चलो उसे छोड़ दो, उस राजा से हम निपट लेंगे। आप एक काम कीजिए, आप मेरी भेड़ों को अपने बाड़े में रखिए, हम थोड़ा शहर घूमकर आते हैं और निकल जाएंगे। ये सुनकर उस मालिक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सिर्फ सिर हिलाते रह गया। इधर महल में शिरीन और शिरीष ने अपने एक गरीब द्वारा किए अपमान की कहानी अपने पिता राजा बटुक को बता दी। इस राजा का नाम बटुक इसीलिए भी था क्योंकि वो ऊंचाई में 4 फुट ही था। राजा ने ये सुना तो अपनी मुठियां भींचकर उसने कहा, एक भेड़ चराने वाले का इतना दुस्साहस, जो मेरे ही राज्य में आकर मेरे ही बच्चों को अपमानित करे और मेरे सैनिकों को अपाहिज बना दे। लगता है ये गरिया भेड़ों के साथ साथ अपनी भी बलि चढ़ाना चाहता है। आज इसे उसकी भेड़ों के साथ मैं फंदे पर लटकाऊंगा और उसके प्राण शरीर से धीरे धीरे निकलते हुए देखूंगा। मेरा रथ निकालो और नगर के लोगों को आज का खेल देखने के लिए चौराहे पर बुलाओ। मैं तब तक उस मूर्ख गरिये को उसके चमड़ी को पकड़कर घसीटते हुए लेकर आता हूँ। इतना कहकर राजा सिंहासन से उछलकर नीचे कूद गया और फिर वापस सिंहासन को देखते हुए बोला, इस सिंहासन की ऊंचाई कम कर दो, मुझे चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है। उसके बाद उसने अपना हाथ हिलाया और एक पानी से बनी रस्सी निकली और उसने पास ही में रखी बड़ी सी तलवार को उठा लिया। राजा से वो तलवार 1 फुट ज्यादा ऊंची थी, पर बेचारा करता भी क्या, ये तलवार राजा की तलवार थी। राजा इधर शौर्य को पकड़ने के उद्देश्य से निकला था, मगर शौर्य अपनी धुन में इस बात से अनजान शहर के बाजार में घूम रहा था। शौर्य ने तभी एक ऐसा नजारा देखा जिसे देखकर मनीषा और शौर्य दोनों की रुख कांप गई। उनके सामने 2 घोड़ा गाड़ियां बड़े बड़े पिंजरे लेकर जा रही थी। उन पिंजरों के अंदर कई सारे अर्धमानव कुछ अजीब से काले धातु के कड़ियों से बंदी बनाए हुए थे। उन्हें इस ठूस कर भरा था कि वो उन पिंजरों में एक दूसरे के शरीर से सप चुके थे। ये सभी अर्धमानव अलग अलग प्रजातियों के थे। उनकी ये दशा देखकर शौर्य को बहुत बुरा लगा। शौर्य ने ये देखकर अपनी मुठिया को भींच लिया और उन्हें मुक्त करने का मन ही मन तय कर लिया। तभी सम्राट ने पीछे से कहा, लगता है आज इनकी बोली लगाने वाली है। अगर हमने इन्हें बचाने के लिए शहर के इस हिस्से में कोई हरकत की तो हमें सभी लोगों का सामना करना पड़ेगा। ऊपर से इनका मुख्य व्यापारी सतर्क हो सकता है। सम्राट ने ये सब शौर्य से इसीलिए कहा था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ऐसी हालातों में शौर्य तुरंत एक्शन लेता है। शौर्य ने ये सुना तो उसने इन पिंजरों के टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा को रोक लिया और शांत हो गया। शौर्य और उसके साथियों ने उन घोड़ा गाड़ियों का पीछा किया। कुछ ही समय में वो गाड़ियां एक बड़े इमारत के बाहर पहुंच गई। उन गाड़ियों के रुकते ही कई सारे आदमी पिंजरों को खोलने के लिए आगे आए। उन्होंने कुछ अजीब मोहरें निकाली और उन कड़ियों पर लगा दी। कुछ ही पल में वो सारे अर्धमानव कड़ियों से मुक्त हो गए, पर उनके पैरों में लगी बेड़ियां नहीं निकाली गई थी। शौर्य अपने क्रोध को नियंत्रित रखकर ये सब चुपचाप देखे जा रहा था।
कुछ ही देर में उन सभी अर्धमानवों को उस इमारत के अंदर ले जाया गया। एक सिपाही के कपड़े पहने आदमी बाहर आया और उसने चिल्लाते हुए ऊंची आवाज में कहा, सुनो सुनो सुनो, आज की 10 की नीलामी शुरू होने वाली है। जिन्हें अर्धमानव दास चाहिए वो लोग आज की बोली के लिए सभागृह में आ जाए। आज हमारे पास उच्च गुणवत्ता वाले हटे कट्टे अर्धमानव दास है। साथ ही खूबसूरत अर्धमानव लड़कियों का भी आज लीलाव होगा। जल्द कीजिए और इस अवसर का लाभ उठाइए। ये घोषणा करने के बाद वह आदमी इमारत के अंदर चला गया। उसके जाते ही गली के कोने कोने से लोग बाहर निकलकर आने लगे। ये सब शहर और इस राज्य के अमीर लोग थे, जो यहाँ खास इन दासों को खरीदने के लिए आए थे। तभी एक मोटे युवा लड़के ने अपनी जीप को ऊंटों पर घुमाते हुए कहा, मैंने आज उस खूबसूरत खरगोश जाति की लड़की को देखा है। हाय, उसकी वो लाल नशीली आंखें, उन्हें देखकर ही मैं पागल हो गया हूँ। आज चाहे कितनी भी बोली लगे मैं तो उसे ही खरीदूंगा। तभी दूसरे लड़के ने कहा, खरगोश जाति से तो बेहतर वो खग जाति की लड़की है। उसके पीठ पर बने पंखों को उखाड़ने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर क्या करने वाला है शौर्य? क्या होगा नरसंहार? क्या राजा बटुक के आने से पहले शौर्य इन अर्धमानवों को छुड़ा पाएगा?